हाय डियर वंस, दिस इज़ वेदिका's बेकिंग वर्ल्ड। मोस्ट वेलकम। आज हम वनीला केक स्पॉन्ज की रेसिपी देखेंगे। लेट्स स्टार्ट। हेलो फ्रेंड्स, तो देखिए हमारा वनीला स्पॉन्ज केक कितना यमी, टेस्टी और टेम्पटिंग बनकर रेडी हो गया है। इसका कलर एकदम गोल्डन बना है और अंदर से जाली बहुत अच्छी आई है। आप इसे टी टाइम के तौर पे खा सकते हैं, बच्चों को स्नैक्स के तौर पे भी टिफ़िन में दे सकते हैं। ये इसका टेस्ट तो बहुत ही लाजवाब बनके तैयार हो जाता है। और इसका सॉफ्टनेस आप देख सकते हैं। मैं इसे फोक में उठाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन ये नीचे गिर रहा है। इससे पता चलता है कि ये बिल्कुल स्पॉन्जी बना है। तो आप भी घर पे इसे ज़रूर ट्राई करें। ये बहुत ही कम इंग्रेडिएंट में रेडी हो जाता है। तो चलिए इसके लिए क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने लिया है हाफ कप ऑफ शुगर, जो नॉर्मल घर की चीनी है। उसे हमने मिक्सी में एकदम महीन सा पीस लिया है पाउडर फॉर्म में। इसी के साथ हमने लिया है 1 कप मैदा, हाफ कप कर्ड यानी दही। ये नॉर्मल टेम्परेचर का लीजिए। और मैंने यहाँ अमूल मस्ती का कर्ड यूज़ किया है, आप होममेड भी यूज़ कर सकते हैं। हाफ कप वार्म मिल्क, 2 टेबलस्पून कॉर्न स्टार्च, 1 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर, 2 टेबलस्पून घी, 1 पिंच सॉल्ट, 2 पिंच साइट्रिक एसिड और 1/4 टीस्पून GMS पाउडर, 1/4 टीस्पून वनीला इसेंस हम यहाँ यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हमने एक बड़ा सा बाउल लिया है, उसमें ये हाफ कप कर्ड यानी दही हम इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे। इसी के साथ हम इसके ऊपर एक स्ट्रेनर रख देते हैं और जो पाउडर शुगर हमने मिक्सी में पीस लिया है उसे भी छान के इसी में ऐड कर लेते हैं। केक में सारे जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स है इन्हें छानना बहुत ज़रूरी है। अगर शुगर को हम नहीं छानेंगे तो इसमें जो क्रिस्टल रहते हैं वो जब केक बेक होता है तो उसमें सिरप की तरह बन जाएंगे और हमारा केक हार्ड सा बनेगा। तो ये जो बची हुई शुगर है स्ट्रेनर में, तो हम इसे केक स्पॉन्ज को मॉइस्ट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स हमें 2 मिनट तक अच्छे से मिक्स करना है। इसी के साथ अब हम इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून ऑफ घी। यहाँ पर आप बटर, ऑयल आपके चॉइस के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे भी हमें 2 मिनट के लिए बहुत अच्छे से बीट कर लेना है। तो इसे बीट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमने फिर से स्ट्रेनर लिया है। इस बैटर में हम सारा मैदा स्ट्रेन करके डालेंगे। इसी के साथ जाएगा 2 टेबलस्पून ऑफ कॉर्न स्टार्च, सॉल्ट 1 पिंच, साइट्रिक एसिड 2 पिंच, GMS पाउडर 1/4 टीस्पून। इन सभी को हम फिर से अच्छे से छान लेते हैं। और इसी के साथ हम मैदा भी इसमें फिर से एक बार छान लेते हैं।
मैदा आप 2 से 3 बार छान सकते हैं। इससे एयर क्रिएट होती है और केक अच्छा राइज होता है। तो ये दही, चीनी और घी के मिक्सचर में हमने छान लिया है ड्राई इंग्रेडिएंट्स। अब इसे हल्के हाथों से मिक्स करते जाएंगे। तो ये बैटर यहाँ पर अब बहुत ज़्यादा थिक लग रहा है, तो हमने हाफ कप वार्म मिल्क लिया है और ये हम थोड़ा थोड़ा करके ऐड करते जाएंगे और इसका एक रिबन कंसिस्टेंसी का बैटर तैयार करेंगे। जिस तरह रिबन हम ऊपर से नीचे डालते हैं तो एक प्लेट से बनते हैं, उसी तरह जब ये बैटर रेडी होगा तो इसी तरह इसकी कंसिस्टेंसी होगी। तो मिल्क हम एज रिक्वायर्ड थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे। तो हाफ मिल्क इस बैटर को बनाने के लिए बिल्कुल सफिशिएंट है। तो ये रिएक्शन होना स्टार्ट हो गया है। जो इसमें GMS पाउडर और साइट्रिक एसिड हमने डाला है, इसमें बबल्स क्रिएट होना स्टार्ट हो गया है। इसीलिए इसे हमें बहुत हल्के हाथों से मिक्स करना ज़रूरी है। अगर ओवरबीट कर देंगे तो ये सारे बबल्स निकल जाएंगे और हमारा केक प्रॉपर तरीके से राइज नहीं हो पाएगा। लेकिन इसे मिक्स करना भी बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ ये इवनली केक के अंदर बैटर के अंदर स्प्रेड नहीं होगा सारे इंग्रेडिएंट्स और इसका टेस्ट अच्छे से नहीं आएगा। तो अब स्पैचुला की हेल्प से हम इसे कट एंड फोल्ड की मेथड से फिर से 30 सेकेंड्स के लिए मिक्स कर लेते हैं। तो बेकिंग सोडा आपने ध्यान किया होगा कि अभी हमने इसमें ऐड नहीं किया है, तो ये बिल्कुल लास्ट स्टेज पे हम ऐड करेंगे। इस स्टेज पे हम इस पे वनीला इसेंस 1/4 टीस्पून डाल देंगे। तो एक हेवी बॉटम का पतीला हमने गैस पे प्रीहीट करने के लिए रखा है। इसमें एक रिंग रख दी है। आप कोई भी स्टैंड, प्लेट, बाउल इसमें छोटे साइज़ का रख सकते हैं और इसका लीड हम कवर कर देंगे। कोशिश करें कि लीड बिल्कुल इसके साइज़ की हो ताकि एयर बाहर ना जाए। तो एक बटर पेपर लिया है, टिन को हम इसी से पूरी तरह कवर कर लेंगे। तो मैं प्रिफर करती हूँ कि सेंटर से अगर हम बटर पेपर कट करते हैं तो साइडें इसकी वेस्ट जाती है। तो बेटर है आप इसके पहले ही स्ट्रिप्स कट कर ले साइड में लगाने के लिए, और बचा हुआ जो पेपर है तो सेंटर में हम इसको प्लेस कर सकते हैं। इससे हमारा बटर पेपर जो है वेस्ट नहीं जाएगा। मैंने ये बड़े साइज़ की शीट ख़रीद लिए है, तो मैं इसी तरह इसका यूज़ करती हूँ। आप टिन को ऑयल या घी से भी ग्रीस कर सकते हैं और इसमें मैदा की डस्टिंग भी कर सकते हैं अगर आप बटर पेपर यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो हम बिल्कुल थोड़ा सा बैटर इस टिन में लगा देंगे ताकि हमारा बटर पेपर हिले नहीं और प्रॉपर तरीके से इस टिन को चिपका रहे। इस वजह से नीचे हमें ऑयल से ग्रीस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। साइड्स में भी इसी तरह से स्ट्रिप्स हम कवर कर लेंगे और इन्हें भी थोड़ा थोड़ा सा बैटर लगा के साइड्स में चिपका देंगे। तो हमने इस तरह से टिन तैयार कर लिया है। तो फाइनली अभी टाइम है, हम इस बैटर में बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे और 10 to 15 सेकेंड्स तक हमें इसे जल्दी से मिक्स कर लेना है। तो बेकिंग पाउडर डालने के बाद हमें इसे ज़्यादा टाइम के लिए नहीं छोड़ना है, तुरंत ही बेक करने के लिए टिन में रख देना है। देखिए ये फूलना बहुत जल्दी से स्टार्ट हो जाता है।
क्योंकि इसमें हमने जो साइट्रिक एसिड डाला है और बेकिंग सोडा का रिएक्शन होके केक राइज होने में हेल्प होता है। तो हमने ऊपर से भी थोड़ा सा घी लगा के बटर पेपर रेडी कर लिया है टिन में डाल के। ये देखिए रिबन कंसिस्टेंसी कितनी फ्लोई और अच्छे से रिबन की तरह ये बैटर स्मूथली गिर रहा है। तो ये बिल्कुल परफेक्ट है। बैटर से ही हमें पता चल जाता है कि हमारा केक बहुत अच्छा बन के रेडी होगा। इसे 3 से 4 बार हम टैप करेंगे और बेक करने के लिए प्री हीटेड पतीले में रख देंगे। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप हेवी बॉटम का ही पतीला लें और बहुत सावधानी से रखें, क्योंकि पतीला हमारा बहुत गर्म हो चुका है। इसे लीड से कवर कर दे। आँच जो फ्लेम है गैस की वो बिल्कुल हमें मीडियम से लो की रखनी है। या इस तरह से ये भी एक ऑप्शन है कि एक बड़ा सा पतीला जो पानी गर्म करने के लिए नॉर्मली सभी घरों में अवेलेबल होता है, इसका बॉटम बहुत हेवी होता है, तो इसमें भी रिंग रख के सेम उसी मेथड से हम केक बेक कर सकते हैं। और लीड इस तरह की रखिए कि पूरा पतीला कवर हो जाना चाहिए। तो आफ्टर 20 टू 25 मिनट्स में ये बिल्कुल परफेक्टली बेक हो जाता है। देखिए तो फाइनली हमारा केक बिल्कुल अच्छे से बेक हो चुका है। इसमें हम नाइफ़ डाल के देखेंगे, ये बिल्कुल क्लीन आया है। इसका मतलब हमारा केक परफेक्टली कुक है। मुझे थोड़ा अच्छा गोल्डन कलर चाहिए था, इसीलिए 5 मिनट्स मैंने इसमें एक्स्ट्रा रखा था। तो बहुत सावधानी से आप इसे बाहर निकालें, क्योंकि पतीला अभी भी बहुत ज़्यादा गर्म है। हमारे घरों में नॉर्मली आटा छनने की ये जो छन्नी होती है, मैं इसी के ऊपर इसे आधे से 1 घंटे के लिए रख देती हूँ, ताकि ये अच्छे से ठंडा हो जाए। घर में जो भी आपके अवेलेबल है स्टैंड या कोई जाली, उस पे आप रख सकते हैं। डायरेक्टली फर्श पे रखने से ये नीचे से गर्म ही रहता है। इस तरह से जाली पे रखने से इसे सारी ओर से एयर लगती है और ये जल्दी से ठंडा हो जाता है। तो देखिए इसकी सॉफ्टनेस मैं पास में से आपको दिखा देती हूँ। और कहीं भी डोम शेप नहीं आया है, बिल्कुल इवनली ये कुक हुआ है। तो एक नाइफ़ की हेल्प से हम इसे पहले साइड्स लूज़ कर लेंगे। एक्स्ट्रा बेकिंग पेपर जो है हम निकाल लेंगे और इसे डिमोल्ड कर लेते हैं एक प्लेट में। मैंने आधे घंटे से थोड़े पहले ही इसे डिमोल्ड करना स्टार्ट किया था। अभी भी ये थोड़ा सा वार्म है। तो जो ये थोड़ा सा बैटर हमने बेकिंग पेपर पे, बटर पेपर पे लगाया था, उस वजह से ये हल्का सा पेपर चिपक गया है। अदरवाइज़ केक हमारा बहुत अच्छे से डिमोल्ड हुआ है। तो मैंने आपसे कहा कि 5 मिनट्स मैंने इसे एक्स्ट्रा रखा था, इसीलिए ये बिल्कुल हल्का सा ओवर बेक हो गया है। तो नीचे की लेयर हम इसे हटा सकते हैं। तो ग्रीस ना करते हुए भी इस तरह से केक टिन हम रेडी कर सकते हैं। ये बिल्कुल स्पॉन्जी बना है। तो लीजिए हमारा वनीला केक स्पॉन्ज बिल्कुल रेडी है। कट करने से ही जो मैं कर रही हूँ तो मुझे पता चल रहा है, आप भी देख सकते हैं ये बिल्कुल सॉफ्ट बना है।
इसका टेक्सचर देख के पता चल जाता है कि ये बिल्कुल सॉफ्ट बन के रेडी हुआ है और ये बहुत ही टेस्टी बन के रेडी हो जाता है घर के इंग्रेडिएंट से ही। बस GMS पाउडर आप ज़रूर से डालें, इसी से इसमें वॉल्यूम बढ़ता है, केक का हाइट बढ़ती है और स्पॉन्ज बहुत अच्छा बेक होके तैयार हो जाता है। मुझे इस तरह गोल्डन कलर चाहिए था, इसीलिए 5 मिनट्स मैंने एक्स्ट्रा रखा है। एक और स्लाइस कट करके मैं आपको दिखा देती हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त हमारा स्पॉन्ज बन के रेडी हुआ है। आप जो भी फ्लेवर का केक बनाना चाहते हैं, इसमें क्रश ऐड करके, इसके स्लाइस करके, इसे आइसिंग करके आप आइसिंग केक इससे रेडी कर सकते हैं। तो ये बेसिक स्पॉन्ज है। तो आपको मेरी ये केक की रेसिपी कैसी लगी, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपकी कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। सो आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। एंजॉय दिस यम्मी केक। Bye bye.